अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी कल शाम का क्लिप और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू और अंडे का सालन। हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था लेकिन नाश्ते के लिए सालन नहीं था, तो ये मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए। रात को ही बना के रख लूँगी आलू और अंडे का सालन ताकि नाश्ते में हम लोग यूज़ कर लें और कोई टेंशन ना हो। उसके बाद जी ये आपको किचन में बहुत ज़्यादा मैस नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ इसको इग्नोर करें। और मैस की वजह ये है कि हमारे जो किचन का टैप था वो कल से ख़राब हुआ है। तो जी शाम के टाइम मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने ठीक करवाया, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर जो किचन के बर्तन वगैरह थे सुबह से वैसे ही पड़े थे। फिर रात को ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं किचन अपना सारा नीट एंड क्लीन करके सोई थी। और फिर जी ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता और यहाँ पे दूध करी थी साथ साथ गरम। यहाँ पे नाश्ता मेरा तैयार हो गया है, अब मैं सुकून से बैठ के खाऊंगी। ये सालन है जो मैंने रात को बनाया था आलू और अंडे का। बस जी अब यही मेरा नाश्ता है। सबसे पहले मैं नाश्ता सुकून से बैठ के करती हूँ और फिर उसके बाद बाकी काम शाम होते रहेंगे। और यहाँ पे जी मैं कर रही थी नाश्ता और साथ साथ खाला के साथ कर रही थी बातें। उसके बाद मैंने की पूरे घर की सफाई, और सफाई करने के बाद जो कल कपड़े वॉश किए थे तो उन्हें मैंने तय वगैरह लगा के रख दिया। जो नीचे रखने वाले थे नीचे रखे, और ये मेरे हस्बैंड की यूनिफॉर्म्स थे तो मैंने कहा इन्हें रखने की बजाय मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें भी रख देती हूँ ना तो फिर मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। तो इन्हें फिर मैं कबर्ड्स में रखती ही नहीं हूँ यूनिफॉर्म्स को, तो फिर मैं बाहर ही रहने देती हूँ। फिर मुझे नज़र आते रहते हैं, मेरे सामने होते हैं, फिर मुझे होता है कि मैं अभी प्रेस कर लूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उन्हें डेली के डेली प्रेस करके दूँ। मैं एक ही बार उनके सारे यूनिफॉर्म्स जो होते हैं प्रेस करके रख देती हूँ। बस जी यहाँ पे 12 बजे का टाइम हो रहा था, तो जी बस ये मैं वन बाय वन उनके सारे यूनिफॉर्म्स प्रेस कर लूँगी। और फिर जी ऊपर मैं चली गई थी, ये यूनिफॉर्म मैंने उनके नीचे ही प्रेस किए थे, तो फिर जी ऊपर जाके मैं इन्हें कबर्ड में रख दिए थे। और बाहर बहुत तेज़ धूप थी आज। और जी यहाँ पे बस मैं अब बैठ के करूँगी अपनी फ्रूट चाट इंजॉय। फ्रूट चाट बनाई थी तो फिर लाइट भी जाने वाली थी। फिर मैंने सोचा इससे पहले लाइट जाए, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। यहाँ पे रेस्ट वगैरह किया, मोबाइल वगैरह थोड़ा सा यूज़ किया। और जी यहाँ पे अब चली गई है लाइट। यहाँ पे लाइट चली गई थी और लाइट जाने के बाद ये कुछ मेरे कपड़े थे जो वॉश हुए थे कल, तो फिर ये भी वैसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी मैं कबर्ड में सेट कर देती हूँ। तो जी ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे मेरे, तो बस इन्हें अब मैं तय लगा के रख लूँगी कबर्ड्स में। और जी आप लोग सुनाएं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आज आप लोगों ने क्या बनाया। कोई कमेंट करके कोई बात ही कर दिया करें, या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। यहाँ पे जी बस मैं अब कपड़े शपड़े रखने के बाद मैंने अपने रूम को किया था सेट, क्योंकि मैं पहले नीचे वाले सारे काम से फारिग होने के बाद फिर ही ऊपर आती हूँ और फिर तसल्ली से ऊपर वाले जो काम करने होते हैं वो भी कर लेती हूँ। यहाँ पे जी अब मैं लेने लगी थी शावर, और यहाँ पे अब मैं अपने कपड़े कर लूँगी जल्दी से प्रेस। और आप लोग सोच रहे होंगे कभी मैं ऊपर कपड़े प्रेस करती हूँ कभी नीचे प्रेस करती हूँ, तो जी ये मैंने ऊपर भी एक आयरन का छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। वैसे तो जो आयरन टेबल वो नीचे ही है हमारा, तो लेकिन कभी कभार अगर कोई कपड़े प्रेस करने होते हैं तो मैं ऊपर कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस करने के बाद मैं शावर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और बस आज का काम अभी तक तो इतना ही काम हुआ था, और उसके अलावा साथ साथ जो काम होता जाएगा आपको अपडेट्स देती रहूँगी। ये थी जी मेरी फाइनल लुक। यहाँ पे मैं थोड़ी सी शोकियाँ मार रही थी। और ये जो दही आपको नज़र आ रहा है ये भी हमने घर पे ही सुबह जाग लगाया था, और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और देसी घी भी आज खाला ने खुद ही बनाया था। आपको पता ही है वैसे हम लोग देसी घी घर में ही बनाते हैं। तो जी यहाँ पे खाला गई थी बाज़ार, कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग पूरे वीक ही वेजिटेबल्स लेके रख लेते हैं, तो नहीं जी ऐसा बहुत कम होता है। अगर कोई अच्छी सब्ज़ी खाला को नज़र आए तो खाला ले लेते हैं। यहाँ पे वो 4 लेकर आई थी सब्जियाँ, फलियाँ थी। और ये पालक
थी। इसके अलावा थे करेले और घिया। ये 4 सब्जियां लेकर आई थी। और इसके बाद यहाँ पे हो गया था जी असर का टाइम। बस यहाँ पे अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि काम शाम तो होते रहेंगे, नमाज तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी फिर अब मैं यहाँ पे पढ़ लूँगी नमाज। नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैं किचन में गई तो यहाँ पे जी बन रही थी फिरनी। तो इसको फिर मैं साथ साथ चम्मच हिलाती जा रही थी। खाला ने फिर बोला इसके अंदर बादाम बस डालने वाले हैं, वो तुम कटिंग करके डाल दो। यहाँ पे मैंने बादाम इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, मुझे ना खीर से ज़्यादा फिरनी पसंद है, और फिरनी बहुत पसंद है मुझे। तो बनानी तो खीर थी, तो फिर मैंने कहा आज फिरनी बना लेते हैं। खीर तो अभी लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बनाई थी। तो यहाँ पे जी मैंने इसको अब कर दिया है बाउल में शिफ्ट। तो जी बस अब जैसे ये थोड़ी सी नॉर्मल होगी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे जी ये है रात का टाइम। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का यूनिफॉर्म निकाल रही थी। तो जी बस ये था आज का मेरा व्लॉग छोटा सा। अगर आप लोग को पसंद